जी हाँ, वो शक्ति है जो हमें इतनी अच्छी उन्होंने इंसान का जीवन दिया है, तो हम उनके लिए क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए सिर्फ़ एक ही काम कर सकते हैं कि श्रद्धा और भक्ति, सच्ची भक्ति के साथ, जिसमें कि हमारे कर्म अच्छे हों, हमारी सोच अच्छी हो और हम मेहनत करें। जब ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, जब भी एक अच्छा इंसान बनता है। और हमेशा उस शक्ति का यही कहना होता है कि आप चाहे नवरात्रि हो, ठीक है, और चाहे कोई भी पवित्र त्यौहार हो, चाहे लक्ष्मी पूजन हो, क्योंकि ईश्वर जब भी खुश होते हैं किसी से भी, जब उनके जो एक मानना होता है, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, मतलब उस इंसान के अंदर प्यार हो, किसी को खुश रखने का जज्बा हो, किसी को आगे बढ़ाने के लिए अच्छी सोच हो। ऐसा नहीं कि आप किसी के लिए गलत सोचते हो और गलत चाहते हो और किसी के लिए गलत करते हो। तो मेरा मतलब सिर्फ़ इतना है कि अब जो ये नवरात्रि आ रही हैं, इसमें आप साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि मेन होती है घर की साफ़ सफाई से, मतलब खाली झाड़ू पोछे से नहीं होता है। जिन लोगों के पास पैसा नहीं है वो रंग रोगन नहीं करवा सकते, लेकिन घर के सभी कपड़े हों, चाहे पर्दे हों, चाहे बेडशीट हों, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसको आप वॉश करके अच्छी तरीके से साफ़ सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि भगवती जो होती हैं बहुत ही सफाई और नियम वाली हैं। तो इसलिए उनका व्रत करने से, आप व्रत करें तो देखिए पूर्णतः रूप से करें, क्योंकि व्रत का मतलब ये नहीं होता कि कभी आप चाय पी रहे हैं तो कभी आप चाय पी रहे हैं, तो कभी आप लस्सी पी रहे हैं, तो कभी आप मैंगो शेक पी रहे हैं, कभी जूस पी रहे हैं, कभी आप आलू बना करके खा रहे हैं, कभी आप चिप्स खा रहे हैं, कभी लड्डू खा रहे हैं। ये सब मतलब नहीं होते व्रत के कि आप हर समय कुछ ना कुछ खा रहे हैं और कह रहे हैं जी हमने तो पूरे 9 व्रत रखे हैं। तो इन ऐसे 9 व्रतों का क्या फ़ायदा? तो ऐसा नाम करके आप अपने ऊपर पाप न चढ़ाएं। व्रत रखने हैं तो तरीके से रखें, पूरे दिन आप व्रत में रहें और अच्छी सोच से रहें, किसी के लिए कुछ ना कुछ करते रहें, बिना स्वार्थ के करें। उसमें आपकी कोई ऐसी सोच नहीं होनी चाहिए जी कि हम उसके लिए काम कर रहे हैं तो हमें ऐसा मिले, नहीं। बिना स्वार्थ के किसी की मदद कीजिए, किसी बेटी की शादी कीजिए, किसी बच्चे को शिक्षा ग्रहण करवाइए, किसी के घर में अनाज डलवाइए, किसी के पास कपड़े नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें, किसी के पास घर नहीं है तो उसकी व्यवस्था करें। ऐसे कामों को करें। कोई गौ माता है तो उसके लिए जो भी आपको करना है वो करें। आप किसी के पेटी में, किसी की पेटी को भरने से अच्छा है कि किसी का पेट भरें। मैं बात कर रही हूँ दान की, तो दान जो होता है अब वो गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, तो दान ना दे करके आप डायरेक्ट किसी की मदद खुद करें जो मदद के लायक है, ठीक है। तो नवरात्रि का मतलब सिर्फ मेरा यही कहना था कि भगवान आपके फल प्रसाद या फूल चढ़ाने से कभी खुश नहीं होते हैं, हवन यज्ञ से खुश नहीं होते हैं। वो होते हैं आपकी अच्छी सोच जो आप दूसरों के लिए करते हैं, ठीक है। अगर उसके आगे आप यज्ञ कर रहे हैं लेकिन आप मार काट कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा होना होता तो कंस ने भी खूब यज्ञ किए थे, लेकिन कंस को एक दिन मरना पड़ा, रावण को एक दिन मरना पड़ा, जबकि रावण से बड़ा बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, लेकिन उसका भी अंत आया क्योंकि उसकी सोच, उसकी अहंकार उसका बड़ा हो गया था। तो ऐसा काम कभी भी ना करें और अपनी जो भी आपकी वो है उसको बरकरार रखें, छवि को ख़राब ना करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। साई राम। और कैसे हैं आप सब? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए हमेशा। और मेरे मन्नू सोनू यूट्यूब पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज का जो हमारा विषय है वो हम बात करेंगे त्योहार के ऊपर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है 16 अक्टूबर 2020 है और 17 तारीख अक्टूबर 2020 से नवरात्रि शुरू हैं और बहुत ही पवित्र दिन शुरू होने जा रहे हैं। आज मावस थी और मावस के ऊपर मैं पहले भी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ।
लेकिन आज का जो मेरा विषय है वो कुछ स्पेशल ही है नवरात्रि को लेके, क्योंकि ये खाली एक दिखावे के लिए कोई व्रत, बहुत से मैंने लोगों को देखा है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं और फिर कहते हैं कि हमने व्रत रख रखे हैं। क्या कुछ लोगों को इस व्रत के मायने भी पता है कि इस व्रत के मायने क्या होते हैं? ठीक है, व्रत के मायने होते हैं कि एक दिन आप खाली एक टाइम फलाहार करके बाकी दिन आप भगवान का नाम, भगवान की उपासना में लीन रहें और थोड़ा सा शरीर को कष्ट दें कि आप उस दिन भोजन ग्रहण ना करें, आप कुछ भी ग्रहण ना करें, सिर्फ एक टाइम फलाहार पे ही रहें। ठीक है, ये नहीं कहा कि आप देखिए, अगर आपके बस के ही नहीं है, अगर आप भूखा ही नहीं रह सकते तो एक अलग बात है कि आप भूखा मत रहिए और आप व्रत मत कीजिए, क्योंकि कभी भी ईश्वर जो एक शक्ति है, उनके अलग नाम है, अलग पहचान है, सब कुछ अलग है, लेकिन वो कभी भी इस चीज़ को नहीं कहते हैं कि आप अपने आप को दिक्कत में रख करके और फिर उसमें भूखे रह के आप इस काम को करो। वो कभी नहीं आपसे कहने आते हैं कि मेरे लिए व्रत रखो, मेरे लिए फल फ्रूट खरीद के लाओ, या मेरे लिए फूल माला लेके आओ, या मेरे लिए आप गहने चढ़ाओ और मेरे लिए आप चांदी सोने पीतल के बर्तन लेकर के आओ। वो कभी भी नहीं, क्योंकि आप किसको दे रहे हैं? जो खुद सृष्टि का निर्माता है, जो खुद सृष्टि चलाता है, उसको आप क्या दे सकते हैं? जिसने खुद आपको एक मोल पे, जिसको कहते हैं ना लोन लेना, ऐसे ही हम सबका जीवन भगवान ने दिया है थोड़े टाइम के लिए कि जाओ और अपनी ज़िंदगी को जियो।